हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है 10th क्लास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। दोस्तों, इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो हमें 10 से 15 अंक तक का क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ ये जो चैप्टर है 10th क्लास में, ये एक हमें बेसिक मजबूती प्रदान करता है दोस्तों। तो इस चीज को हम देखेंगे और इसके बारे में आज पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल से नोटिफिकेशन पर कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको ये नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। दोस्तों, देखते हैं कि ये होता क्या है त्रिकोणमिति। तो कहेंगे कि गणित की वह शाखा जिसमें हम कोण तथा कोणों से बनने वाली भुजाओं के माप का अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। दोस्तों, फिर से, गणित की वह शाखा जिससे हम कोण तथा कोणों से बनने वाली भुजाओं के मापों का अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में क्या होती है कि कुछ निष्पत्तियां होती हैं, यानी कुछ रेशियो होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि संपूर्ण त्रिभुज में दो भुजाओं तथा उनके बीच में कोणों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। संपूर्ण त्रिभुज में दो भुजाओं तथा उनके बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाली अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निम्न प्रकार के होती हैं, जैसे में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां रेशियो कही जाती हैं। अब ये होती क्या है, इनका अधिक जानकारी के लिए आप देखिए आगे। अगर हम बात करें इसके और आगे की जानकारी में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हम इसमें देखेंगे एक पहले त्रिभुज का, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। इसको देखते हैं। ठीक, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो समकोण त्रिभुज कुछ इस ढंग से बनता है। इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब ये क्या होता है समकोण त्रिभुज, अगर हम कहें तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो हम कहेंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इस बात करें, इसको हम अगर नाम दे दे ए, बी और सी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इसमें कोण बी है वो क्या है, समकोण है। और साथ ही साथ कोण बी समकोण हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन भुजाएं हैं, इसमें ए बी और ए सी में कुछ चेंजिंग होते रहते हैं। या फिर इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका नाम क्या होता है। तो अगर हम इसको लंब बोले तो ये आधार होगा और यह कर्ण होगा। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, हाइपोटेनस कहते हैं। चलिए, तो इसके बारे में हम कुछ और जानकारी को देखते हैं। तो ये जो कण और आधार होते हैं ना, ये हमेशा बदलता रहता है। लेकिन जो लंब और आधार होता है ना, ये हमेशा बदलता रहता है। लेकिन कण जो रहता है वो हमेशा एक समान रहता है। इसमें बदलाव होते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि थीटा यानी कि जो कोण हो, अगर वह
सी पर होगा, थीटा जो जो हो वो अगर सी पर हो तो थीटा के सामने वाला लंब होता है यानी ए बी लंब होगा। लेकिन जब यही थीटा ए पर हो तो फिर थीटा के सामने वाला लंब यानी कि बीसी लंब हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से सुनना होगा और देखना भी होगा। जैसे में अगर हम कहें कि साइन ए, तो जब हम साइन ए कहेंगे तो हमारा जो लंब होगा वो बीसी हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम साइन बी अगर कहें तो जो हमारा साइन सी अगर हम कहें तो जो हमारा लंब होगा वो ए बी होगा। इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नोट लिख दूंगा जिस नोट को आप आसानी से समझेंगे। कहेंगे कि जब समकोण त्रिभुज में थीटा ए पर स्थित हो तब जब समकोण त्रिभुज में थीटा ए पर स्थित हो तब ए तब बीसी लंब होता है। अगर अगला नोट की बात करें तो उसमें होगा कि जब समकोण त्रिभुज में थीटा सी पर स्थित हो तब ए बी लंब होता है। ये दो कंडीशन आपको हमेशा याद रखना होगा। लेकिन हम यहाँ से कह सकते हैं अगला कि कण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कण हमेशा एक समान रहेगा, कण हमेशा कण रहेगा, लेकिन जो लंब होगा वो चेंज होता रहेगा और आधार चेंज होता रहेगा। क्यों? जब समकोण त्रिभुज में थीटा ए पर स्थित होगा तो लंब हमारा बीसी होगा। लेकिन जब यही थीटा सी पर स्थित होगा तो लंब हमारा ए बी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, बाकी का जो बच गया वो आधार होता है और कण तो हमेशा कण ही रहता है। इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो जिसको आपको जरूर ही मालूम होने चाहिए और आप इसको याद करके रखेंगे। या फिर ऐसे समझेंगे कि थीटा के सामने वाला लंब होता है जो और कण हमेशा कण रहता है, जो बच गया वो क्या होता है? आधार होता है। इस रूल को आप मालूम रखेंगे तब परीक्षाएं में क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो परीक्षाएं में क्वेश्चन अक्सर गलती हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा होगा वो कुछ अलग चीज होंगे, उसको देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमसे इसका वैल्यू दिया हो, इसका वैल्यू दिया हो और इसको निकालना हो, या फिर ये दोनों का वैल्यू दिया हो इसको निकालना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो एक आपने त्रिभुज चैप्टर में पढ़े होंगे पाइथागोरस पर में, वो क्या कहता है उसको देखेंगे। कहता है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि कण को हम सूचित करते हैं एच से, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एच का स्क्वायर बराबर लंब को हम सूचित करते हैं पी से, यानी पी का स्क्वायर प्लस आधार को सूचित करते हैं हम बी से, यानी कि बी का स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो गया कण से रिलेटेड। लेकिन जब हमें लंब बराबर दिया गया होगा तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस बी को इस साइड ला देंगे, यानी कि हमें इधर केवल पी बच जाएगा और बराबर में एच स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बी बराबर स्क्वायर बराबर फॉर्मूला को लिखें तो क्या होगा? एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर होगा। ये सारे फॉर्मूले होंगे। तो ये हमारे पास 3 फार्मूला निकल कर सामने आता है, जो कि ये भी काफी हमारे लिए उपयोगी होगा।
और ये हर स्थान पर इसका यूज होगा। इस चीज को भी आप याद करके रखेंगे, ये जो हमारा जो फॉर्मूला है इसको, और साथ ही साथ इस नोट को। ठीक, लेकिन इसके अलावा हमें और भी कुछ जानकारी है जो कि बेसिक में हमें जानना है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें थीटा को मैंने अब जोड़ दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इनको अब हम जोड़ दिया है मैंने थीटा को। ठीक, तो इस बराबर फार्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि इसका फार्मूला होता है कि P बटा H, इसका होता है B बटा H, इसका होता है P बाई B, इसका होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉट सेक और कॉसेक, इसका होता है B बाई P और इसका होता है H बाई B और इसका होता है H बाई P। इसको आप देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, इस चीज को देखते हैं। जो साइन है उसका उल्टा कॉसेक है, यानी इसमें एच नीचे है तो इसमें ऊपर है, इसमें पी ऊपर है तो इसमें नीचे है। यहाँ पर कॉस है तो कॉस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा क्या है, कॉट है। यानी कि अगर हम इन तीनों को याद कर लिए तो हमें इन तीनों को आसानी से याद हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा बाय पी बटा एच और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा यानी एच बाई पी। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो इसका उल्टा होता है क्या, इसका उल्टा होता है सेक एच बाई बी, और टेन थीटा पी बाई बी, तो इसका उल्टा होता है क्या, कॉट थीटा बी बाई पी। इस चीज को आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी चीज बता दूं, एक ट्रिक होता है, पढ़ बेटा पढ़ बोल हर 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 बोल पढ़ बेटा पढ़। ठीक? पढ़ बेटा पढ़ बोल हर 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 बोल पढ़ बेटा पढ़। ये हमारा एक बेहतरीन ट्रिक है। इसमें क्या होता है, पढ़ है तो हम पहला अक्षर पी लिखेंगे, हर है तो एच लिखेंगे, फिर बेटा है तो बी से बेटा, हर है तो फिर एच, फिर पी से पढ़ बी बोल, फिर बी से बोल पी से पढ़। ठीक, हर एच बेटा बी, हर एच पढ़ बी। अब आप देखेंगे कि जो ये पहला है वो हो जाएगा हमारा साइन थीटा का सूत्र की साइन थीटा बाय पी बटा एच, जो दूसरा है वो बी बटा एच हो जाएगा किसका, कॉस थीटा का, जो तीसरा है वो पी बाई बी हो जाएगा किसका, टेन थीटा का, जो चौथा है बी बाई पी वो हो जाएगा कॉट थीटा का, और जो एच बटा बी है वो हो जाएगा सेक का, और एच बटा पी हो जाएगा कॉसेक का। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जिसे आप इन चीजों को आसानी से याद कर सकेंगे। अब हमारा जितना भी कंसेप्ट था इस चैप्टर से, जो हमें बेसिक जानकारी देनी चाहिए थी, जो हमें इंफॉर्मेशन के तौर पर जानना था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें जाननी होगी इससे जितने भी क्वेश्चन परीक्षाएं में पूछी जाती हैं, यानी कि जो हमारा बुक है एनसीईआरटी, उसको अब हम देखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। ठीक? यानी अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.1, जिसका आप लोगों को नीचे क्वेश्चन दिखाई देगा।
क्वेश्चन है 8.1 का कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी और इसका जो कोण बी है वो समकोण है, यानी कि समकोण का कहने का मतलब कि 90 डिग्री का है। हमसे बोला जा रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ हमें बोला जा रहा है कि बीसी 7 सेंटीमीटर है। ये रहा बीसी, ये हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है 1 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमें 1 नंबर में ज्ञात करना है कि साइन ए, ठीक, और साथ ही साथ इसी के साइड में दिया गया है, यानी कि स्लैश कॉमा देकर दिया गया है कॉस ए, और दूसरा नंबर में हमें दिया गया है साइन सी और कॉस सी, साइन सी कॉस सी। ये दो चीजें हैं जिनका दो क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें ये 4 टोटल हो गए हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, जिसको हमें ज्ञात करनी है। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम फार्मूला की ओर बढ़े तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि साइन ए बराबर फार्मूला होता है पी बट्टा, एक सेकंड में इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा इधर कॉस ए कॉस सी, ठीक। तो अगर हम साइन ए का बात करें तो इसका फार्मूला होता है पी बटा एच, फिर साइन है तो फिर फार्मूला होगा पी बटा एच। लेकिन यहाँ पर कॉस की अगर बात करें तो इसका होता है बी बटा एच और इसका भी होता है बी बटा एच। अब अगर हम इसमें बात करें तो सिंपली सा अगर देखते हैं कि अगर सी पर थीटा है ये वाला, तो जब सी पर थीटा होगा तो हम कह सकते हैं इसके सामने वाला लंब होगा, यानी पी ये होगा, ये एच बी होगा और ये एच होगा। हमें एच का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। तो सबसे पहले हम एच का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर लिख देंगे कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो हमें दिया गया है कि पी की अगर हम वैल्यू की बात करें तो हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ऐसे ही अगर हम देख लेते हैं तो बी की अगर वैल्यू की बात करें तो हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला होता है कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी यानी कि 24 का स्क्वायर और बी यानी कि 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होगा 24 में हम 24 से गुणा कर देंगे, 4 चौका 16, 4 दुना का 8 और 4 दुना का 8, 8 16, 1 17 और 2 दुना का 4, 1 5, यानी 576। और इसका हो जाएगा 7 से 49, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से 9 6 15, 7 6 11, 12, 5 और 625। जब एच से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? 25। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एच बराबर होगा कितना? 25 सेंटीमीटर। आगे साइन, पहले हम सी वाले की ओर चलेंगे, यानी साइन सी कॉस सी। थीटा हमारा सी पर है, ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो साइन सी यानी कि पी की वैल्यू होगी यहाँ से कितना? 24। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी बराबर 24 और एच बराबर 25। ये आंसर हो जाएगा। कॉस सी की अगर बात करें तो थीटा सी पर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये होगा बी और ये होगा एच। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 7/25 सेंटी, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। आगे अगर चलिए b/h। अब आता है साइन ए, थीटा अपना चला गया ए पर, हम ए की ओर रुख करेंगे, तो ये अब हमारे लिए लंब हो गया और ये हमारे लिए आधार हो गया। कोण में कोई चेंजिंग नहीं होता है।
तो साइन ए पी बटा एच यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 7 और बटा 25 आंसर हो जाएगा। कॉस ए यानी कि बी हमारा हो जाएगा यहाँ से कितना 7 और एच होगा 25 सेंटीमीटर और ये हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्यों। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। एक हमें आकृति दे दिया गया है और इस आकृति का नाम है 8.13 ठीक, जिसमें पी क्यू आर दिया गया है पी क्यू आर और यहाँ पर जो क्यू है वो 90 डिग्री यानी कि हमें 90 डिग्री दिया गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है और पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है और जो पी आर है वो हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी हमें इसका तो वैल्यू एक निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि हमें tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालनी है। tan p माइनस कॉट r बराबर हमें बताना है कि कितना होगा। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ये हमें समकोण त्रिभुज दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें पी क्यू बराबर हमें दिया गया है कितना 12 सेंटीमीटर। यानी पी क्यू तो हम अगर यहाँ से थीटा की बात करें, अगर यहाँ पर थीटा होगा तो ये हमारा थीटा के सामने वाला लंब होगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें दिया गया है कि P बराबर 12 सेंटीमीटर, साथ ही साथ हमें यहाँ पर H बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें B की वैल्यू निकालनी होगी। तो B बराबर क्या फॉर्मूला होता है इसको देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, या फिर केवल अगर हम बी बोले तो हम कह सकते हैं कि रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। एच की वैल्यू यहाँ से हम 13 रखेंगे और इसका हम स्क्वायर करेंगे, माइनस पी की वैल्यू हम यहाँ से 12 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर है स्क्वायर, रूट ओवर है रूट ओवर करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का 144 होता है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से 25 प्राप्त होगा। ठीक, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 1 खत्म। तो 25 का वर्गमूल हमें होता है कितना 5। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि b की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। अब हमें क्या निकालना है? तो अब हमें निकालना है कि tan p माइनस कॉट r की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे tan p दिया गया है, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। p बराबर tan बराबर फॉर्मूला होता है कि p बटा b और कॉट बराबर होता है b बटा p। बीच में माइनस है हम माइनस को देंगे। ठीक, तो यहाँ से अब हम देखें तो हमें एक चीज देखने को मिलेगा, हमें सिर्फ tan p बोला जा रहा है, यानी कि थीटा जो है वो p पर है। तो जब थीटा p पर है तो p के सामने वाला लंब यानी ये लंब होगा। ठीक, ये हमारा जो होगा वो लंब होगा और इसकी हमने वैल्यू 5 ज्ञात की रखी है। ठीक, ये जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा लंब होगा तो हम यहाँ से 5 रखेंगे और b अब कौन होगा? तो b हमारा ये हो जाएगा यानी कि 12 सेंटीमीटर। फिर माइनस कॉट r दिया गया है, थीटा r पर है तो ये हमारा p होगा और ये हमारा b होगा। हमें यहाँ पर b चाहिए तो b हमें 5 दिया गया है, हम यहाँ से 5 को लेंगे और p हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। 12 और 12 के लघुत्तम होंगे 12, इधर 5 और माइनस 5, 5 में से 5 घटेगा 0 बट्टे 12, यानी अपना हो जाएगा फॉर्मूला कितना 0 होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा।